हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ओके, तो ये रहे हमारे वर्किंग स्टेप, लर्निंग स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, वी विल डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड स्टेप नंबर 2-3 में हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो तरह की हम इलेक्ट्रिक सर्फेसेस यहाँ पे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस देखेंगे, वन फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थे हमारे वर्किंग स्टेप। तो चलिए अब हम स्टेप 1 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे कि एक्चुअली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होती है। The family of surfaces that connect points having same value of electric potential are called equipotential surface। जी, तमाम उन पॉइंट्स से मिलकर बनने वाली सरफेस जो कि एक ही पोटेंशियल की वैल्यू रखते हों, जिनमें पोटेंशियल की वैल्यू सब में सेम हो, अगर आप उनको कनेक्ट कर देंगे तो जो सरफेस बनेगी वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल कहलाएगी। तो यहाँ हम इसको दो केसेस में डिस्कस करेंगे। एक केस नंबर 1 में हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक सरफेसिस है, और वहां पे हम मुख्तलिफ पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और वहां पे हम फाइंड करेंगे कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये देखें, ये आपका आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, ठीक है। और अब ये क्या है जी, परपेंडिकुलर डैश लाइन रिप्रेजेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इनके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये लाइन आ गई, ठीक है। ये जो लाइन लगी हुई है परपेंडिकुलर, ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं। और नाउ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स ए बी ऑन दीज सर्फेसेस हैविंग लेंथ एल। तो ये देखें जी, ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ये ए और बी, ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने एल सपोज किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये रहा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज। तो इसको मैथमेटिकली हम यू डिनोट करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ये लेंथ आप ले रहे हैं यहां से यहां तक, इसलिए आपने लोअर लिमिट नीचे लेना है, अपर लिमिट ऊपर लेना है। तो ई डॉट डी एस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ओके, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये ई कांस्टेंट है, आप पहले ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से आउट कर लें और फिर आपने ये लिमिट अप्लाई करनी है डी एस के ऊपर। डी एस स्मॉल डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लेंथ टोटल डिस्टेंस एल के इक्वल हो जाएगा। ओके ओके जी। The magnitude of work done by electric field on the test charge Q naught moved from point A to point B is Q naught EL। अब वर्क कितना हुआ, आप अगर A से पॉइंट B की तरफ जा रहे हैं तो कितना वर्क होगा, तो आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ये जो आया था, इसको जस्ट Q naught से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका वर्क डन निकल आएगा, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट हमने कंसीडर किए इसी के ऊपर, ये एक और पॉइंट सी और एक और पॉइंट डी कंसीडर किया, जो कि बी और सी और ए इसी सीध में है, इसी पैरेलल में है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट यानी बी और सी, अब आपने पहले ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया, उसकी ये वैल्यू आई। अब आपने बी और सी के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है, वो कैसे लेना है, वो भी सेम जैसे आपने ये ऊपर वाला फार्मूला लगाया था, सेम इसी तरह आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, जस्ट लिमिट चेंज करनी है, ये बी टू सी लेनी है। यहाँ पे आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, या पहले आपने इसका ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला खोला, ये ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने थीटा देखना है कि ये एंगल कितना बनता है। तो आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपका जो डिस्टेंस है वो बी से सी की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है। तो दोनों डायरेक्शन के दरमियान 90 का एंगल है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा थीटा की जगह यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे। एंड वी नो डैट के cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, लिहाजा ये चीज वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये रिजल्ट क्या आ गया, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बी को इस तरफ ले आए तो यहाँ पे आपको पता चला बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल आपस में इक्वल है।
तो क्या पता चला कि ये सरफेस जिसमें कनेक्ट होगा पॉइंट और बी और सी और इसी तरह डी भी, तो वो सरफेस जो इन पॉइंटों के से मिलकर बनेगी, उन सब में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। So the surface containing points B, C and D have same value of potential and hence these surface is called equipotential surface. तो ये वाली जो सरफेस है जिनमें ये सारे पॉइंट है B, C, D, ये जो सरफेस है जो इन पॉइंटों से मिलकर बनेगी, इन सब में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, लिहाजा इनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो केस 2 में हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो नाउ कंसीडर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये देखें आपके पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो रेडियल फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, आप देख रहे हैं ये आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है। ओके जी, अब ये है जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, देखें यहाँ पे पहले आपने एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया, ये देखें, और ये एक दूसरा स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे आपने कोई से दो पॉइंट कंसीडर कर लेने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो कि ये इस वाले स्फीयर के ऊपर है। ओके, अब इन दो पॉइंटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के दरमियान, वो आप कैसे निकालेंगे? देखें जी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे चूंकि आप दो पॉइंट ले रहे हैं इसलिए ये दो डिस्टेंस लेंगे जो बाद में हमने माइनस भी करने हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर बी है। ठीक है, अब एज पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द सेम स्फीयर, देयरफॉर इनके रेडियस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही स्फीयर के ऊपर लाई करते हैं और एक ही स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हों सबका रेडियस या इनके सेंटर से फासला एक जैसा होगा। तो दैट्स व्हाई आर ए और आर बी दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देनी है। तो जहाँ पे बी है वहां भी आपने ए कर देना है, ये वैल्यू पुट कर दी आपने ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यू विल गेट वी ए माइनस वी बी दैट्स इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या पता चला, वी ए इक्वल्स वी बी। तो पता चला कि इस पोटेंशियल के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो दो पॉइंट आपने लिए हैं, दोनों के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो सेम है। तो जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। लिहाजा ये जो फर्स्ट आपने स्फीयर लिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जितने भी हम यहाँ पे और स्फीयर लेंगे और यहाँ पे जितने भी पॉइंट लेंगे स्फीयर के ऊपर, वो उनके पोटेंशियल इक्वल निकलेंगे। Therefore, equipotential surfaces due to a point charge form a family of concentric sphere। तो एक चार्ज की वजह से आप बहुत सारी पॉइंट्स पे अगर आप लेंगे तो इस तरह ये स्फीयर बनते जाएंगे, स्फीयर बनते जाएंगे। तो हर स्फीयर जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, तो अब सिंगल चार्ज की वजह से इसका मतलब है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो स्फीयर की फॉर्म में होती है। ठीक है, और तमाम स्फीयर कंसेंट्रिक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर भी दूंगा। तो अब मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।